कुछ यूट्यूबर्स जो थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के मुईद पीरजादा हैं, शहबाज गिल हैं और साबिर शाकिर जैसे और बहुत से लोग हैं, इन लोगों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं और कल रात से ये होश में नहीं। साबिर शाकिर ने ऐसे क्या कहा था, अब इसी तरह का कुछ बयान जो है वो शहबाज गिल साहब ने भी दिया। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ओपिनियन या यूट्यूबर्स की राय को देख के नहीं बनाए जाते हैं। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. जरा ख्याल करके जाए, डोनाल्ड ट्रंप कोई अच्छे मूड में है नहीं वेलकम करने के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, सदारत संभालने के बाद हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से क्या सराहियां की जा रही थी कि सर्द मोहरी का शिकार है। लेकिन गुज़श्ता रोज जो है अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के हक में एक बयान दिया। वो क्या बयान था वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। लेकिन उस बयान के आने के बाद हुकूमती हलकों में तो जो है बड़ी खुशी का इजहार किया गया, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स जो थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है और कशीदगी आ गई और पाकिस्तान आलमी सतह पर जो है वो अकेला हो गया, तनहा हो गया। इन यूट्यूबर्स में हमने देखा है कि मुईद पीरजादा हैं, शहबाज गिल हैं और साबिर शाकिर जैसे और बहुत से लोग हैं। लेकिन कल रात को जो बयान आया है सदर ट्रंप की जानिब से, तो हम ये देख रहे हैं कि इन लोगों को गशी के दौरे पड़ रहे हैं और कल रात से ये होश में नहीं है। अब साबिर शाकिर ने ऐसे क्या कहा था, हमने देखा कि व्हाइट हाउस में जब दौरा किया यूक्रेनी सदर ने, तो उसके बाद क्या कहा था, आइए पहले वो आपको मैं सुनवाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले से और कैसे तमस्कुर उड़ाया था पाकिस्तानी हुकूमत का, और उसके बाद फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। आप सुने कि क्या कह रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की लीडरशिप ने दफ्तर खारजा को कहा है कि अमेरिका के सारे नंबर ब्लॉक कर दें और ना ही आपने अमेरिकी सफारत खाने से कोई कॉल लेनी है और ना ही आपने हमारा जो सफारत खाना है वाशिंगटन में वहां से कोई कॉल लेनी है, ना वाइट। आपने सुना साबिर शाकिर ने क्या कहा। अब इसी तरह का कुछ बयान जो है वो शहबाज गिल साहब ने भी दिया कि वो इस बयान को जो है वो अपने फॉलोअर्स और अपने चाहने वाले लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि ये जो ताल्लुकात अब पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक आम तासुर जो है लोगों के दरमियान शायद ये हो गया है कि ट्विटर या सोशल मीडिया पर ये यूट्यूबर्स जो आरा या ओपिनियन रखते हैं उससे ही किसी मुल्क का जो सरबराह है वो अपने ताल्लुकात डेवलप करेगा। इनके दिमाग में शायद ये होता है कि किसी भी सरबराह मुमलिकत जो है वो उसकी ओपिनियन जो है वो सोशल मीडिया से होती है। अब इसी हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो अमेरिका में सफीर रह चुके हैं हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। तो सवाल यह है कि पॉलिसी नुक्ते नजर से क्या दबाव है। क्या कोई पाकिस्तान की इमदाद है जो बंद होने वाली है? क्या पाकिस्तान पर कोई नई पाबंदियां लगाई जाने वाली हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कुछ ट्विटर पर है, सारा कुछ सोशल मीडिया में है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ट्विटर पे नहीं बनती। जी, आपने सुना जैसे उन्होंने कहा कि ना अमेरिका की कटौती हो रही है, अमेरिका की जानिब से इमदाद में जो पाकिस्तान की जानिब की जाती है ना उसमें कटौती हो रही है, और ना उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नैरेटिव बनता है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ओपिनियन या यूट्यूबर्स की राय को देख के नहीं बनाए जाते हैं जो मफादात दो ममालिक के दरमियान होंगे। क्योंकि अमेरिका के सदर ने जब अपना ओहदा संभाला था उन्होंने भी ये कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, और इसी तरह किसी भी मुल्क का जो सरबराह होगा वो यही कहेगा कि उनका मुल्क सबसे पहले होगा, बाद में कोई और चीज़ सामने आएगी। और अब आ जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से ये जो यूट्यूबर्स हैं उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। ये पहले सुन लेते हैं। Others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. जी नाज़रीन, उन्होंने कहा कि 2021 में जो अफगानिस्तान में काबुल पर अमरीकी इनखला के दौरान जो है वो बम धमाका हुआ था, उसमें दाइश का दहशतगर्द जो था मोहम्मद शरीफ, वो गिरफ्तारी उसकी अमल में आ गई है और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ महकमा इंसाफ अमेरिका की है, उनकी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने
बलूचिस्तान से दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दीगर 2 जो साथियों की शनाख्त कर ली है, जबकि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया और इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम इत्तेहादी है। अब ये जो यूट्यूबर उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान तो तनहा हो चुका है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास क्या नैरेटिव होगा कि वो क्या पाकिस्तान की आवाम को नया जो है वो चूरन बेचेंगे? फिलहाल जो हुकूमती वक्त है पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब आम तासुर ये है कि इस हवाले से जो दहशतगर्द पकड़ा गया है और अमेरिका और अमेरिकी सदर जो है उसका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में शायद शहबाज शरीफ साहब को जो है व्हाइट हाउस मदऊ किया जाए और उनका इन पर्सन जो है वो शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दूंगा तो ज़रा एहतियात बरतें, क्योंकि माजी करीब में हमने देखा है कि जो भी ममालिक के सरबराह गए हैं व्हाइट हाउस, उनके साथ कोई अच्छा सलूक हुआ नहीं है। तो शहबाज शरीफ या और कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का जाता है तो ज़रा ख्याल करके जाए। डोनाल्ड ट्रंप कोई अच्छे मूड में है नहीं वेलकम करने के हवाले से।